दोस्तों, मैं आज आपके सामने आज इस बिजनेस की शुरुआत करने जा रहा हूँ। कैसे हम लोग 1-to-1 लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, कैसे ये बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता रन करता है पूरा, इसके ऊपर हम लोग एक सिस्टमेटिकली अब जितने भी दिन आगे हम लोग इस ट्रेनिंग में काम करेंगे, कंटिन्यूटी से आपको हर चीज के बारे में पता चलता जाए। हाँ, तो आज हम लोग आज का जो टॉपिक होगा बहुत बढ़िया टॉपिक है मेरे दोस्तों। और आज से आप सब लोगों की नींव बननी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने कल आप लोगों को कहा कि कल से हम लोग क्या है कि रेजोल्यूशन लेंगे मार्च तक का, कि मार्च तक हम इस बिजनेस में किस लेवल पे होंगे, आज हम किस लेवल पे हैं, और सितंबर जो भी बीच में आएंगे हर महीने मंथ का हम लोग अलग से टारगेट लेंगे। इस महीने का जो हमारा टारगेट होगा, जो नेक्स्ट मंथ हमारा टारगेट होगा, जो भी क्लोजिंग हमारी आज 31 को 30 को होने जा रही है, नेक्स्ट 30 को हम लोग क्या करेंगे, इस बिजनेस से हमें क्या करना है, बड़ा बिजनेस। तो वो सारी स्ट्रेटेजी मैं इस महीने आपको बताऊंगा, कैसे काम करना कैसे नहीं। आपको बस एक कमिट करना है, जितने भी लोग आज बैठे हैं, जो भी लोग आज आते हैं, जो भी लोग, मैं उनसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप कंटिन्यूटी से देखिए दोस्तों, 40 मिनट का ये सेशन होता है, उसमें भी मैं 35 मिनट देता हूँ, और 5 मिनट आप पहले खराब कर देते हो, तो पाँच पाँच मतलब लगभग 25 मिनट का हमारा ये सेशन है। तो अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से, जो लोग इसमें कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से पूरे टाइम पे अगर हम लोग आ जाएं, तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जो भी ट्रेनिंग आप लोगों के साथ रखूंगा, जो भी बातें मैं आपके साथ रखूंगा, उन बातों को आपने अपने अंदर उतारना है, आपने एनालिसिस करना है कि जो सर कह रहे हैं क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, और अगर हम लोग जो सर कह रहे हैं अगर उसी ढंग से काम करते तो हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो कुछ चीजें हैं, ये कमिटमेंट आपको करनी है, मेरे साथ नहीं करनी, अपने साथ करनी है। और अगर आपको लगे कि सर की ट्रेनिंग से हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो जितने ज्यादा लोगों को आप अपने साथ साथ इसमें बैठाते जाएंगे, उतना आसान आपका बिजनेस होता जाए। तो इसीलिए इस बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आज हमें चेक करना। तो सबसे पहले वो कौन से कारण है कि आज हमारे पास, आज से अगर कोई आदमी 1 महीना पहले ज्वाइन हुआ और वो कंटिन्यूटी से मीटिंग सुन रहा है, या एक आदमी 1 साल पहले ज्वाइन किया वो भी कंटिन्यूटी से मीटिंग सुन रहा है, या एक आदमी 2 साल 3 साल से कर रहा है, तो आप एनालिसिस करिए कि आपकी लाइफ के अंदर आपका एक्सपीरियंस कितना बड़ा, और साथ में उसके बाद आपका रिजल्ट कैसा है। अगर आप इन चीजों को चेक करते जाएंगे, मेजर करते जाएंगे, तो आपको समझ आता जाएगा कि आप हर महीने आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सब चीजें हमें चेक करनी है, और मैं आपके साथ हर चीज की स्ट्रेटेजी आपके साथ रखता जाऊंगा। आज हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे करेंगे, इसको फोकस करते हैं। बीइंग आप लाइक, सबसे पहली बात मैं जो कहता हूँ, अगर आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है तो सिवाय डायमंड के नीचे आपको नहीं दिखना चाहिए। इसके अलावा आपको इधर उधर नहीं देखना चाहिए। पहला गोल डायमंड। दूसरा गोल ये है कि मुझे इस बिजनेस को 5 साल प्रोफेशनली करना। अभी आपने कितने साल लगा दिए, कैसे लगाए, किस तरह से किए, उसको छोड़ के आगे से आपने 5 साल इस बिजनेस को बिल्कुल स्ट्रेटेजी तरीके से देना है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये बिजनेस अगली जो हमारी 7 जनरेशन है, पैसा उनके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, हम ये जो पाइपलाइन बनाने जा रहे हैं, बिछाने जा रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग में आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए सबसे पावरफुल होगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको खुद एनालिसिस करना है कि प्रायोरिटीज कहाँ पे देनी है, मुझे कहाँ लोगों को बिठाना है, मुझे कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, कैसे मुझे इस काम को आगे बढ़ के लेना है। छोटे छोटे स्टेप के साथ मैं आपको आगे बढ़ाता जाऊंगा।
बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपके पास है, जो आपकी अलमारी में ठुसी हुई है, मैं उसको बाहर लाऊंगा और आपके सामने रख दूंगा। आपको एनालिसिस करना है कि मैं सही ढंग से काम कर रहा हूँ या गलत। इट मीन मतलब आपको अपने आप को मेजर करना है, और जब तक आप अपने आप को मेजर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को मेजरमेंट पूरी तरह से चेक नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपका बिजनेस कैसे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट से हम लोग फर्स्ट को कल हम लोग काउंसलिंग करेंगे शाम को। मैं पूरा स्ट्रेटेजिकली तरीके से बैठेंगे। हो सकता है कल हम लोग 2 टाइम पे इसको करें, लंबे टाइम तक हमारी काउंसलिंग चले शाम को। मैं पूरा 1 महीने का चार्ट बनाऊंगा आप लोगों के साथ, और जितने लोग यहाँ पर मेरे चैनल में बैठते हैं, अगर वो पूरा महीना इसमें आए, मैं आपसे वादा करता हूँ उन सबका बिजनेस आप चेक कर लेना। बाकी आप जितनी मर्जी मीटिंग सुनो, जो मर्जी करो, मैं रोक नहीं रहा। ये आपके खुद के डिसीजन है, ये आपका कोई सारे आपके सीनियर है। हर आदमी आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, हर आदमी आपके साथ एफर्ट कर रहा है, आपको हर एक आदमी की बात जो भी आपको लगता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सब सीनियर से आप काम लो सबसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्या करें। तो मैं उन चीजों के ऊपर फोकस करूंगा। तो पहली चीज डायमंड, दूसरी चीज प्रोफेशनल 5 साल। अब तीसरी चीज क्या है कि किसी एक को मेंटर बनाना है, और वो जो कहता है उसी चीज से अगर आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव है। अब हम लोग कोशिश करते हैं, ये जो मैं प्रोग्राम आपके साथ रखने जा रहा हूँ, मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि सही ट्रेनिंग मैं उसी दिन से शुरू करूंगा जिस दिन आप 50 से ऊपर गैदरिंग करें। लेकिन फिर भी मैं कल आपके साथ काउंसलिंग करूंगा। जितने लोग यहाँ बैठे, अगर इतने लोग भी कमिटेड आते हैं मेरे साथ, उससे क्या होगा कि मुझे भी पता चलेगा वाकया में इस ट्रेनिंग से उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है या दूसरी जगह से आ रहा है। तो ये अपने आप समझ आ जाएगा कि आपके बिजनेस में हर महीने ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। हर चीज के ऊपर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, बिना किसी आदमी को मैनिपुलेट किए, भाई तू 5,000 कर, तू 10,000 कर, तू ये कर, तू वो कर। ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। सिस्टमेटिकली एथिकली बिजनेस करेंगे, जिसमें आपको कोई भी प्रेशर नहीं होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ होता जाएगा। यहाँ सिस्टम प्रमोट, यहाँ सिस्टम वर्क करेगा दोस्तों। बस आपको हर उस चीज को फॉलो करना है जो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो किस तरह से लीडर बनते हैं इस बिजनेस के अंदर, और ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आकर टिकते नहीं है, करते नहीं है। कारण क्या है, ये चीजें हमें जाननी है। और जब तक हम ये जानेंगे नहीं, तो अगर जितने हम लोगों ने खराब कर दिए, तो इसी तरह हम और भी लोगों को लाते जाएंगे और खराब करते जाएंगे। आप एनालिसिस करिए कि हर महीने आप नए लोगों को लाते हैं, और उनमें से भी बहुत सारे लोग खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम 1 to 1 आने वाले टाइम पे चर्चा करेंगे। कि कोई भी आदमी अगर हमारे साथ जुड़ता है, तो हम लोग उसको पूरी प्रायोरिटीज दें, हम उसको पूरी सर्विस दें। किस तरह से हमारा सिस्टम वर्क करता है, इसके ऊपर हम लोग पूरा फोकस करें। तो सबसे पहले कोई भी आदमी जब इस सिस्टम के अंदर आता है ना, तो वो उसको हम कहते हैं ना बड़े सपने देख, वो बड़े सपने भी नहीं देखता, डरता है वो। तो इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, क्योंकि ये सपनों का बिजनेस है। यहाँ सपनों के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपके सपने नहीं। तो एक बात आप जिंदगी में समझ लेना, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बड़े सपने चाहिए। दोस्तों मैं 5 साल आपको कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप बड़े बड़े सपने देखो, ये देखो, वो देखो, आपको सपना। आपको सबसे पहला काम करना है जो आपके पास में, बड़े सपने देखो, हिम्मत करनी है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना, बड़े सपने देखने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये पूरे नहीं हो सकते। दोस्तों आप बड़े सपने देखिए, हम आपको वो चीजें बताएंगे जिससे आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। जीतना है तो सीखना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। हम लोग जैसे हमारे साथ, मेरे सामने हंसराज जी बैठे हुए हैं, मीना जी बैठी हुई है। तो एक बात मैं जो आपके सामने, हंसराज जी आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन जब इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए थे, पढ़ाई तो उन्होंने कुछ और की थी, लेकिन जब वहां पे गए तो वहां पे जाके उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। जब ये नए नए गए थे, उस टाइम कुछ नहीं पता था किससे किस तरह बात करनी है, किस तरह ऑफिस चलेगा, क्या पेपर वर्क होगा, क्या। लेकिन आज और उस टाइम में बहुत फर्क होगा। आज उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसी तरह मीना जब इस सिस्टम में आई, इसको भी नहीं पता था कि बिजनेस कैसे चलता है, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, पैसा कैसे आएगा। तो इन्होंने हिम्मत की कि भाई हमें ये करना है। इन्होंने जैसे जैसे सीखा, इनका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू।
तो दोस्तों, जीतने के लिए सीखना पड़ेगा। अब सीखना क्या पड़ेगा? सीखना तो हमें बहुत सारी चीजें सीखनी, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जो चीजें मेरे काम आने वाली है मुझे वो सीख। हमारे पास क्या है कि ज्यादा कुछ आ गया जिसकी वजह से क्या प्रैक्टिकली हम फेल हो। थ्योरेटिकल तो हम बड़े स्ट्रांग हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल हमें नहीं समझ आ रहा। जैसे एक इंजीनियर के पास नॉलेज तो होती है, लेकिन एक कहानी है, एक पिक्चर थी, उस पिक्चर में एक फैक्ट्री होती है और उस फैक्ट्री का एक मशीन खराब हो जाती है। जब मशीन खराब हो जाती है तो बाहर से उसके जो जो उसके जो पार्ट्स थे या जो भी उसका था, वो इंजीनियर भी उसके फॉरेन से आने थे। अब बात क्या हो गई, जब उसका पूरा एनालिसिस किया गया तो उन्होंने देखा कि अगर हम किसी इंजीनियर को लाते हैं 4-5 दिन लगेंगे, पता नहीं कितने दिन में ठीक होगी, उसका आने जाने का खर्चा, होटल में रखना, उसके बाद उसको पैसे देना। तो एनालिसिस किया कि ये कम से कम 10-15 हजार का मतलब खर्चा हो गया, जो भी, ये पुराने टाइम की बात है। तो फाइनली क्या होता है, उसी टीम के उसी फैक्ट्री के अंदर एक मैकेनिक होता है, वो कहता है ये मशीन मैं ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कितने पैसे लोगे? वो कहते मैं 1000 पे लूँ। तो उन्होंने क्या क्या करोगे? उन्होंने कहा जो मर्जी करो, लेकिन मैं ये ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप कर दो। तो उन्होंने एक थोड़ी ली और चोट कराई और मशीन चल पड़ी। अब उन्होंने कहा यार 1000 एक चोट का। उसने कहा नहीं 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 नहीं, चोट का तो मैं 1 रुपया ही ले रहा हूँ, 999 रुपीज ले रहा हूँ, कहाँ पे चोट का? बात को समझना मेरे दोस्त, नॉलेज तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें पता ही नहीं चोट कहाँ है। तो इसीलिए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चोटें खाई हैं। मैंने बहुत बार बिजनेस बहुत सारे लोगों का खड़ा किया है, इसलिए। और प्रैक्टिकल, ये नहीं है कि मैं हवा में बात नहीं करता, ना मैं किसी को मैनिपुलेट करता, भाई तू 5000 कर, अपने घर से पैसे डाल के कर, है ना। नो, मैं आपको सारी चीजों की ट्रेनिंग बताऊंगा कि बिना पैसे की एक आदमी 25,000 बिजनेस वाली अपनी आईडी भी कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। तो सबसे पहले क्या है, जीतने के लिए सीखना होगा। तो एक वर्ड है, सीखकर हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है और बिना सीखे साइकिल भी चलाना मुश्किल है। ये बहुत बार हम लोगों ने सुना, लेकिन क्या है कि हम लोग बाहर से सुनते हैं। और आज इंफॉर्मेशन का टाइम है, आज आपको पता है डिजिटल टाइम है। आज इंफॉर्मेशन आपको 2-2 मिनट के बाद मिले, व्हाट्सएप आपको 2-2 मिनट के बाद आ रहा है, आपको इंस्टाग्राम 2-2 मिनट के बाद आ रहा है, फेसबुक आपके पास 2-2 मिनट के बाद आ रहा है। आप जहां भी जाते हैं आपको इंफॉर्मेशन का युग है, इसलिए इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। और ये इंफॉर्मेशन आज क्या हो रही है, हमारे अंदर नहीं जा रही। जो चीज हमारे लाइक है हम उसको भी सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करते, हम सुनते हैं और बाहर से छोड़ते हैं। एक एक वर्ड आपकी लाइफ बदल सकता है अगर आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो आपके भीतर ही वो इंसान है। मैं भी प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं था, मैं एक दुकानदार था, दुकानदार भी मैं नहीं था, मेरी फैमिली ने किसी दुकानदारी नहीं की। मतलब कहने का मतलब कि जो भी जहां जहां मैंने सीखने की कोशिश की, जहां जहां मैंने सपने देखे, वहीं वहीं मैंने सीखना शुरू कर दिया और वहीं वहीं मैंने कमिटमेंट किया और मैं आगे आगे बढ़ता गया। जो आज हम हैं वैसे हम पहले नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने आप में बिलीव करने लगे, जैसे जैसे सिस्टम के साथ आगे चलने लगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कि आपको किसी के अंदर गलती निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको टॉप पे जाना तो आपको सिर्फ अपने आप पे चेक करना है कि मैंने आज क्या गलती की, अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा तो कारण क्या है, मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उस मेंटर के साथ बैठ जाओ जिसको आप अपना गुरु मानते हो, उसको सारी बातें बताओ। और अगर वो नहीं बता सकता तो उसके ऊपर वाले मेंटर के साथ बैठो। तो कहने का ये है कि आपको अपने आप को, जब जब आप अपने आप को चेक करेंगे ना, तो आपकी कामयाबी ऊपर हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरों को देखें कि मैं इसकी वजह से रह गया, इसकी वजह से रह गया, कंपनी की वजह से रह गया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो अपॉर्चुनिटी को वही लोग ग्रैब करते हैं जो लोग अपनी कमियों पे ध्यान देते हैं, जो अपने आप पे ध्यान देते हैं और उस पर इंप्रूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये बिजनेस आपका है, बड़े सपने देखिए, हिम्मत करिए, जो भी मिले उसको बोलिएगा अगले 5 साल में 2027 में मैं इस बिजनेस में करोड़पति होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जोर से बोलिए, आकाश में बोलिए, छत पे चढ़ के बोलिए, पूरे मोहल्ले में बोलिए, कहीं भी जाइए, अपने आप के अंदर वो ताकत लाइए। पहली चीज, हिम्मत करिए, बड़े सपने देखिए। दूसरा, मैं कर लूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मुझे वही चीजें सीखनी है जो मेरे को आगे बढ़ती। मुझे ज्यादा चीजें यहाँ नहीं डालनी, मुझे उतनी चाहिए जो मेरे काम आए।
अगर मैं ज्यादा चीजें डालूंगा तो मैं प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर पाऊंगा और मैं लॉस में रहूंगा। आप चेक करिए अपने बिजनेस को, ज्यादा बातें सीखने से ये बिजनेस नहीं चलता। अगर आपको 4 बातें एक्चुअल में सही पता है तो ये बिजनेस आपको टॉप पे लेके जाएगा। मुझे इस बिजनेस में महात्मा नहीं बनना, मुझे लोगों के लिए क्या काम करना है, मुझे लोगों को आगे बढ़ के क्या लेना, मुझे वही चीजें चाहिए। तो मैं मुझे उतनी लेनी जिससे मेरा दिमाग खाली रहे और मैं बिल्कुल एंजॉय करूँ इस बिजनेस को। इस बिजनेस को मैंने एंजॉय करने के लिए है। इस बिजनेस को मैंने इसलिए किया, मैं पूरे इंडिया में घूमना चाहता हूँ, मैं पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, मैं 5 स्टार होटल में घूमना चाहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना चाहता हूँ, मैं बड़े लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बिजनेस को करने आया हूँ। ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, और जब तक ये भावना आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये बिजनेस आपका है, ये अपॉर्चुनिटी आपकी है, और सपने भी आपके हैं, और यहाँ पे फुलफिल होंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सारी चीजें आपको 1 to 1 बताऊंगा मेरे दोस्तों। तो अब बात आती है लॉज ऑफ नेचर, इसको समझना ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इनको समझ जाएंगे ना कि नेचर का लॉ क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज विच यू फोकस, कहते हैं जिस चीज की तरफ आप फोकस करते हैं ना, अगर आप गरीबी की तरफ फोकस करेंगे आप गरीब हो जाएंगे, अगर आप अमीरी की तरफ फोकस करेंगे आप अमीर हो जाएंगे, अगर आप बुराइयों की तरफ, कमियों की तरफ देखेंगे तो आप कि आपको सारी दुनिया में कमियां ही कमियां दिखेंगी, अगर आप अच्छाइयां देखनी शुरू करेंगे तो आपको सारे लोग अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, अगर आप नेगेटिव थॉट्स पे जाएंगे तो आपको हर आदमी में कमी दिखनी शुरू हो जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव वे पे जाएंगे तो आपको हर आदमी अच्छा लगेगा। दोस्तों एक कहानी है, कहानी का माध्यम से एक शहर था, वहां पे चौराहे पे कुछ लोग बैठे थे, तो एक गाड़ी वहां पे आकर रुकी, और उन्होंने कहा, पूछा उस वो जो लोग बैठे थे कि भाई साहब हम लोग इस शहर में आके बसना चाहते हैं, आपके गांव में बसना चाहते हैं, तो आपके गांव के लोग कैसे? तो उन्होंने आगे पूछा जहां से आप आए हो वहां के लोग कैसे? उन्होंने कहा जी वहां के इतने अच्छे लोग हैं कि हमने जो जो उनके साथ टाइम गुजारा हमें पता ही नहीं चला, और अब हम लोग वहां से शिफ्ट होना चाहते हैं लेकिन वो हमें आने नहीं दे रहे, हमारे हमारे पीछे पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से रात के टाइम वहां से निकले, वो हमें छोड़ ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ उनसे भी बढ़िया लोग। उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा आप इधर बचो, यहाँ पे आपको उनसे भी बढ़िया लोग मिलेंगे। तो वो उन्होंने बात कर दी। अब थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया, वो कहने लगा भाई मेरे को इस गांव में रहना है, यहाँ के लोग कैसे? उन्होंने कहा यहाँ से आए हो, वहां कैसे लोग हैं? उन्होंने कहा बहुत गंदे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, ये हमें मतलब वो हमें जीने नहीं देते, ये वो। उन्होंने कहा यहाँ उससे भी बुरे लोग, उन्होंने कहा यहाँ उससे भी बुरे लोग हैं और आपको यहाँ बसने नहीं देते। तो इसका जो सार है, इसका जो मॉरल है स्टोरी का, वो क्या है कि उन्होंने यही कहा कि जैसे आप हो ना उसी तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो ये आप पे डिपेंड रखता है कि कोई भी चीज अगर आपको दी जाए, अब वैल्यूज लगाना आपके हाथ है, आप उसको घटिया बना दो, आप उसमें नेगेटिव देखो। दोस्तों सोचो ना, आरसीएम को छोड़ दो, आप सोचो आप कहाँ सपने देख सकते हो कि आप बड़ी गाड़ी ले सकते हो, आप कहाँ सपने देख सकते हो कि आपका बड़ा बंगला आ सकता है, आप कहाँ बड़े सपने देख सकते हो बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में। तो जैसे ही आपके पास आरसीएम आता है तो आपके पास आप करोड़ों के सपने लेने शुरू कर देते हो, आप बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर देते हो। तो ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये जो चीज है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये तभी कामयाबी मिलती है जब आप 100% बिलीव कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस बिजनेस को लेने के बाद अपनी गरीबी की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी लाचारी की तरफ फोकस करते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी निकालते हैं, हर चीज को बुरा समझते हैं, तो आप यकीन करोगे आपके साथ वैसे ही लोग आने शुरू हो जाएंगे और आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। अगर आपको टॉप पे जाना है तो नेचर उसी तरह काम करती है, लॉ ऑफ नेचर है। जिस तरह का आपका बिहेवियर है हर आदमी आपका वैसा ही बनता है। और अगर आपको हर आदमी में ईसाइयां दिखनी शुरू हो जाएगी, हर आदमी में अगर आपको उसके गुण की तरफ फोकस जाएगा, हर आदमी के अगर क्वालिटी की तरफ आपको फोकस जाएगा ना, हर आदमी के अंदर आपको सुंदर प्यारे से लोग दिखेंगे। हर अंदर, हर आदमी के अंदर एक इंसान ही होता है, वो चाहे तो अच्छा बन सकता है, वही चाहे तो बुरा बन सकता है। तो ये लॉ ऑफ नेचर है। जिस तरह से आप, अगर आप आरसीएम में समझेंगे कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ और इस पे पूरा फोकस कर देते हैं कि जब तक बनूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, आप यकीन करना भगवान आपके लिए वैसा काम करेगा।
अगर आपको लगेगा विपिन साहब मेरी जिंदगी बदल सकते हैं, आप द्वारा मेरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो जिस तरह आपको लगे ना भाई मेरी टीम मेरी सबसे बढ़िया मेरी टीम है, मेरी टीम में अगर मैं गलतियां देखूंगा मैं टॉप पे नहीं जा सकता, मैं अपनी अपलाइन पे गलतियां देखूंगा तो मैं टॉप पे नहीं जा सकता। मुझे अगर टॉप पे जाना है, मुझे अगर नंबर 1 बनना है, तो मुझे हर आदमी को सुंदर बढ़िया और उसकी क्वालिटी की तरफ फोकस करना है। मैंने पूरा इस चीज पे रिसर्च किया है कि जब जब हम अपनी अपलाइन या अपनी डाउन लाइन को नेगेटिव वर्ड से देखते हैं, पूरी मतलब दूसरी नजर से देखते हैं, तो आप समझिए हम उन सबको खो देते हैं। और जब हम लोग उनके लिए बढ़िया बोलते हैं, जब हम उनकी तारीफ करते हैं, दोस्तों हम ये देखते नहीं है कि जब हमने शुरुआत की थी उस टाइम हम जीरो थे। आज एक सिस्टम हमारे लिए काम कर 10,000 रुपए की नौकरी करनी हो ना, 2,000 रुपए पहले 10,000 रुपए, लोग आंतड़ियां निकाल देते हैं, आंतड़ियां निकाल देते हैं, लोग सोने नहीं देते, बैठने नहीं देते। लेकिन अगर मेरे पास अच्छी टीम है तो मुझे उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर मुझे फ्री में मेरी टीम में क्वालिटी पीपल आ रहे हैं तो मुझे उनकी क्वालिटीज के ऊपर फोकस देना चाहिए। मुझे हर वक्त एक्साइटेड रहना चाहिए, मुझे हर टाइम खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये कायनात ही इसीलिए बनी हुई है। इस कायनात में अगर आपने पास्ट आपने देखिए, आप अपना पास्ट देखते हैं, इसीलिए आप दुनिया में 95% लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पास्ट को देखते हैं, अब फ्यूचर को देखना नहीं चाहते। जो भी गलतियां हैं अगर आप उसी को फोकस करके रखेंगे, फ्यूचर में आप बेटर नहीं कर सकते। जो भी आप लाइफ हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। इसलिए हमेशा अगर टॉप पे जाना चाहते हो ना, तो हमेशा खुशियों पे फोकस करिए, अपने गोल पे फोकस करिए, अपने ड्रीम पे फोकस करिए, अपनी टीम पे फोकस करिए, हर वक्त खुश रहिए, हर वक्त ये कहिए भगवान तूने जो मुझे दिया ये सारी दुनिया से बढ़िया। दोस्तों एक आदमी लीडर बनाने में जिंदगियां निकल जाती है, और अगर खराब करना हो तो अगर मैं कहता हूँ बीसी छाबड़ा भी नीचे आ जाए उनको भी हम खराब कर सकते हैं। और अगर अगर हमें टॉप पे जाना है तो किसी छोटे से मुकेश कोठारी जिसका कोई लेना देना नहीं, और दिनेश चौधरी जो 9th फेल, वो भी स्टार डायमंड बन सकता है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने बिजनेस को किस नेचर से देखते हैं। दुखी मन से देखेंगे तो आपको हर कोई दुखी दिखेगा, अगर आप खुशी मन से देखेंगे, अगर आप देखेंगे कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए और मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो आपको हर जगह खुशियां दिखेंगी। लेकिन अगर हर जगह मैं कमियां निकालूंगा, हर जगह मैं कमी के हिसाब से चलूंगा, मैं टॉप पे नहीं जा सकता। तो ये आपको अपनी नेचर को बदलना होगा। आप दुनिया की नेचर नहीं बदल सकते, आप लोगों की नेचर नहीं बदल सकते। आप ये अगर चाहें तो अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को आप क्या कर सकते हो, दुखी बना सकते हो, और अगर आप चाहो इसी जिंदगी को आप फायर सबसे बढ़िया बना सकते हो। दैट डिपेंड अपॉन यू। अगर आप चाहो तो एक गरीब की मर सकते हैं, अगर आप चाहो एक आम आदमी की जिंदगी से धरती से जा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप खास जिंदगी बना सकते हैं। आरसी आपको भी मौका दे रहा है, और हर पल को आप कैश कर सकते हो, आप हर पल में खुश रह सकते हो। अब ये डिपेंड आप पे है कि आप अपनी नेचर के हिसाब से किस तरह से लोगों को ट्रैक करते हैं, क्योंकि जो नेचर है ना ये उसी तरह वर्क करती है जिस तरह आप करते हो। अगर आप एक्साइटेड से करोगे तो हजारों लोग आपके साथ आएंगे, अगर आप दुखी मन से करेंगे तो हजारों लोग आपसे दूर हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कायनात कह रही है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है 18 साल का, जो मैंने खोया, जो मैंने पाया। तो इसलिए मैं आप लोगों को वो चीजें बताने जा रहा हूँ जो एक्चुअल में नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्स डालती है, जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है ना। तो विच यू फोकस वही चीज बढ़ जाती है, दैट इज क्या होती है वो, दैट विल वो बढ़ जाएगी। नेगेटिव सोचेंगे तो पूरी टीम में नेगेटिविटी 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 नेगेटिविटी। और अगर आपको टॉप पे जाना है, जो भी आदमी आपकी टीम में आए ना, उसकी गलती नहीं निकालनी, उसकी बस क्या बात है, क्या क्वालिटी ना दोस्तों, अपने सैलरी देनी ना आपने उसके बारे में कुछ, वो जब भी काम करेगा ना आपको उम्मीद बनाएगा जब आपके लिए काम करेगा। इसीलिए मेरा आप लोगों से, हर आदमी प्यार चाहता है, कोई भी आदमी किसी में कमी नहीं, मैं निकालता हूँ बहुत सारी कमी, लेकिन अपना, लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने नोट किया प्यार करो लोगों से, लोगों को आप बढ़िया हो, आप बहुत टॉप पे जा सकते हो। हर आदमी में अपना डायमंड देखिए, हर आदमी के अंदर आप अपना डायमंड देखिए। जैसे कहते हैं एक बीज, एक सेब में कितने बीज है वो तो पता चल देते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब है ये किसी को नहीं पता। कई बार हम लोग कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा काम करेगा, वो कुछ नहीं करता, और कई बार हम कहते हैं गरीब आदमी क्या काम करेगा, वो जिंदगी बदल देता है मेरे को।
तो इस बात को समझ लेना, हर आदमी को वो बीज देखिए, और वो बीज आपके लिए हजारों आम, हजारों सेब आपके लिए तैयार कर। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, उस भगवान का शुक्र करिए, और जब जब आप खुश होंगे, जब जब आप एक्साइटेड होंगे, आपका बिजनेस उतना ही बढ़िया, आपकी टीम उतनी ही सुंदर, आपकी टीम उतनी एक्साइटेड हो जाएगी। तो इसी तरह से सॉरी विच यू प्रमोट, आप जिस तरह प्रमोट करोगे, अगर आप अपनी अपलाइन को बढ़िया प्रमोट करोगे तो आपके रिजल्ट बढ़िया आएंगे। अगर नेगेटिव तरीके से प्रमोट करोगे तो नेगेटिव। हमारा साबुन अच्छा, अगर आप उसकी तारीफ करेंगे तो साबुन बढ़िया हो जाएगा। हम जिस तरह से प्रमोशन करेंगे उसी तरह से हमारी टीम बन जाएगी, उसी तरह से हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, उसी तरह के हमारे पिकअप सेंटर बन जाएंगे, उसी तरह के हमारे लोग बन जाएंगे, उसी तरह की हमारी टीम बन जाएगी, उसी तरह की हमारी अपलाइन बन जाएगी। जिस तरह से हम प्रमोट करेंगे, नेगेटिव प्रमोट करेंगे तो सारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम लोग ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं तो हर आदमी को अच्छा कहना शुरू कर दीजिए, हर आदमी में, हर आदमी के गुणों की तरफ ध्यान दीजिए, प्रमोट करिए। आरसीएम बेस्ट तभी होगा जब आप इसकी सारी अच्छाइयों को प्रमोट करेंगे, बुराइयों की तरफ आप देखेंगे नहीं, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। उसके बाद हर चीज ग्रो तभी होगी जब आप इन चीजों को विच यू सेलिब्रेट, जिस एक एक पल को सेलिब्रेट करो। दोस्तों जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं। आप सोचिए, जब आपने आरसीएम किया उस टाइम क्या था, आज आप कहाँ हैं? तो रोज एक एक पल को कैश करो और लोगों से डिस्कस करो। जब आप एक्साइटेड होते हैं, जब आप बिल्कुल, तो आप यकीन करना, आप किसी को प्लान करने जाएंगे, जब आपका चेहरा खुश होगा, जब आपको पता होगा मैं क्या करने जा रहा हूं, आप यकीन करना आपसे कोई बचे नहीं पाएगा। अगर आप घर से ही डर के जाएंगे, नेगेटिव लेके जाए, कोई मानता नहीं, कोई चलता नहीं, कोई कुछ नहीं, तो दोस्तों आपको कोई नहीं मिलने वाला। अगर आप घर से ये सोच के जाते हैं आरसीएम मेरा है, पूरे हिंदुस्तान के पिकअप सेंटर मेरे हैं, डिपो मेरा है, सारे प्रोडक्ट मेरे, मैं मालिक हूं उनका, और मैं जिस आदमी के पास जा रहा हूँ, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, मैं उसको अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ, मैं उसको अमीर बनने का रास्ता देने जा रहा हूँ, मैं उसको एक्साइट होने का फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, मैं उसको टाइम फ्रीडम का फॉर्मूला देने जा रहा हूँ। अगर इस तरह से आप जाएंगे ना, एक्साइट होके जाएंगे, आपके अंदर एक नई एनर्जी होगी, एक नई उमंग होगी, कोई भी आदमी आपसे बच नहीं सकेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपका चेहरा बिकता दोस्तों, कोई सामान नहीं बिकता, कोई कुछ नहीं। इंसान जब भी बिकता है उसका एटीट्यूड बिकता है, जब भी बिकता है उसका एक्साइटमेंट बिकता है, उसका फेस वैल्यू बिकता है मेरे दोस्तों। अगर आपका फेस वैल्यू ही, अगर आपका फेस वैल्यू ही जो है वो नेगेटिव है, अगर आपके चेहरे से ही दिखता है ये आदमी बड़ा दुखी है, तो अगर आप कहोगे कि चेहरे से तो मैं दुखी दिखता हूँ और लोगों को बताओ मैं बड़ा सुखी हूँ, ऐसा होगा। एक दुखी आदमी किसी को सुखी नहीं बना सकता, ये बात आप समझ लेना। एक खिलता हुआ चेहरा ही दूसरे चेहरे को खिला सकता है, दुखी मन कभी किसी को अच्छा नहीं कर सकता। इसीलिए एक्साइटेड रहिए, अपने अंदर के इंसान को समझिए और बार बार एनालिसिस करिए। अगर आप हर वक्त दुखी मन को, दुखी चीजों को, बुरे चेहरे को देखेंगे तो आपके पास वही आने वाला है, बड़ा नहीं आने वाला। इसलिए हमेशा खुश रहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत सारे लोग जिंदगी के अंदर बड़ी जिंदगी के मजे लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो बिंदास है। आप भी बिंदास हो जाओ, तभी जिंदगी बदलेगी, ऐसे नहीं बदल सकती। तो इसीलिए दोस्तों ये बात को समझ लेना, जिंदगी में अगर टॉप पे जाना है, भागना तो पड़ेगा, है ना, भागना तो पड़ेगा ही, फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस। फर्क सिर्फ इतना है कि 5 साल भागना है कि 50 साल भागना। अब ये डिपेंड आप पे करता है, ये डिसीजन आपका है कि आप आरसी में आकर भी इसको 50 साल करना चाहते हो या 5 साल करना चाहते हो, ये आपका डिसीजन। अगर आप इसको 5 साल करना चाहते हो, एक तो गैदरिंग के ऊपर फोकस करिए, और दूसरा जो मैं कहता हूं उसके ऊपर काम करिए। अगर आपकी जिंदगी में बदलाव ना आए, जो सजा आप देना चाहो मुझे दे सकते हो, तो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का वर्ड है, और सबकी पिने चेंज हो जाएंगी। अभी अगले महीने हम लोग गेस कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे, सीनियर जो भी फ्रेशर बैठा होगा, रॉयल्टी टेक्निकल कोई भी बैठा होगा, सबकी पिने चेंज हो जाएंगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। अगर आप जितने लोग, लेकिन वो पूरा महीना मेरे साथ बैठे, एक भी दिन छुट्टी नहीं मारेंगे। हाँ कहीं आगे पीछे हो कोई तो बात अलग है, अदरवाइज कोई भी मेरे YouTube चैनल पे जो भी हम लोग यहाँ मीटिंग करते हैं वो सारा YouTube पे डालते हैं, आप वहां पे रिवाइज कर सकते हैं। कोई आदमी अगर ना मिस हो जाए तो बात अलग, ठीक है दोस्तों। तो ये कमिट आप करिए,
अगर आपको लग रहा है कि सर जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो बढ़िया है, तो प्लीज फोकस करिए। सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस तैयार करना है, सिस्टम के बिना कोई काम नहीं चलता। मैं आपके साथ वो सिस्टम डिजाइन करने के लिए तैयार बैठा। दोस्तों एक बात समझ लेना, इस दुनिया के अंदर इंसान दो ही चीजों पे काम करता है, या तो बहुत ज्यादा पेन हो तब काम करता है, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्लेजर हो, खुशी हो, तभी काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको खुशियां चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दर्द तो लेना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में एक देखिए वो बनाई हुई है पूरी, कि इस बिजनेस में जब आप काम करते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आता है, पहले स्टार्टिंग में आपको कम, मतलब जब पेन भी आपका बराबर गेन भी बराबर, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि पेन आपका टोटली खत्म हो जाता है और सिर्फ गेन ही गेन रह जाता है। तो ये बिजनेस 1 to 1 करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं हाउ टू रन दैट ट्रेन विदाउट ट्रैक। विदाउट ट्रैक कभी जिंदगी में कोई नहीं चलती, इसीलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपने ढंग से करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बहुत सारी चीजें अपनी अपलाइन के पूछे बिना करते हैं, जिसकी वजह से वो बीच में ही या तो क्विट कर देते हैं, या 3 साल 4 साल रगड़ा खाते हैं, और बाद में कहते हैं सर ये अंगूर खट्टे हैं, हमने अपने 4 साल खराब कर दिए अपनी अपलाइन की वजह से या किसी की वजह से। दोस्तों प्लीज, अगर आपने जल्दी से ज्वाइन किया है, या आपकी टीम में जो भी लोग आ रहे हैं, उनको जितनी जल्दी अपनी अपलाइन के साथ बिठा के, सिस्टम में बिठा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। बस समझ लेना, ये छोटी सोच, अगर कहते हैं ना, छोटी सोच से कभी भी जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता, जब भी आता है सोच को बदलना। तो ये बिजनेस माहौल का है, ये बिजनेस सिस्टम का है। अगर आपको टॉप पे जाना है, तो अभी क्या होता है कि जब हमारे पास ज्यादा ज्ञान आ जाता है ना, तो फिर हम इस मछली की तरह हो जाते हैं, फिर हम बड़ा नहीं करना चाहते। तो अगर आपको बड़ा करना है ना, अगर आप समुद्र की तरह करना है ना, तो अपने आप को छोटा करना पड़ेगा, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। अपने दिमाग को बदलिए। दोस्तों डॉक्टर 50 साल जॉब करता है, सॉरी, डॉक्टर 1 साल में 50 लाख रुपए कमाता है, कितना पैसा लगाता है, कितनी और मेहनत करता ही रहता है, मतलब 3 लाख रुपए पर मंथ। टीचर 5 लाख से लेके 40, मतलब 5 लाख रुपए साल का कमाता है, मतलब 40,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना। बैंकर 10 लाख रुपए, और 60,000 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ। और जो डायमंड होता है ना दोस्तों, 25 लाख रुपए पर मंथ। तो आप समझिए 5 साल में जिंदगी बदल सकती है, वहां सारी जिंदगी मेहनत करनी, यहाँ कुछ नहीं करनी। बाकी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। कल की बात हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। हंसराज सर। हाँ जी, हाँ जी। सर हाँ सर, नमस्कार, जय सिंह सर।